आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? और उसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 4% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 500 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्लियर है? हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया हुआ है, उसको पढ़िए पहले, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िएगा तो बेटर क्लियर हो पाएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो 4% रेट है और 2 वर्ष है, तो 4 दूने 8% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका 8% निकाल लेंगे। तो 1% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 के इधर पॉइंट देते हैं। क्लियर है? किसी का भी 1% निकालने के लिए हम लोग 2 के इधर पॉइंट देते हैं। जैसे 500 है, 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 के इधर पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, तो 1% हो गया 5, तो 8% कितना होगा, 40 लिख दीजिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। क्लियर है? यानी कि इसमें हम लोग कुछ ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। कितना ज़्यादा मिलेगा, देखिए 2 वर्ष है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 2 वर्ष रहने पर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, बस इसका 16% निकालिए। क्लियर है? 4 का स्क्वायर 16, इसका 16% निकालिए तो 1% हो जाएगा 5, तो 16% कितना हो जाएगा, 16 5 जा 80। क्लियर? अब इसके 2 के इधर बाद पॉइंट देना है, इसका स्क्वायर किए 16 हुआ, 16% निकाले, 16 5 जा 80 और 2 के इधर पॉइंट देना है, पॉइंट के इधर 0। अब इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 40.80। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। इसका हम और 2-3 मेथड बताएंगे, उसको भी आपको माइंड में रखना है क्योंकि सभी मेथड्स का यूज होने वाला है। क्लियर है? तो देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड से आपको पूरा क्लियर हो पाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। देखिए 500 रुपया है, इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 4% मिल रहा है, 2 वर्ष मिल रहा है। क्लियर है? तो 4% इसका निकालेंगे, तो इसका 4% निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 1% 5 हो रहा है तो 4% कितना होगा, 5 चौके 20, ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, अब पैसा 520 रुपया हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है उसको समझिए। इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब पहले आपका 500 रुपया था, उस पर आपको मिला 4% यानी कि 20 रुपया मिला। अभी आपके पास कितना हो गया, 520 रुपया हो गया। क्लियर है? अब इस पे मिलेगा 4%, तो 4% इसका निकाल दीजिए। तो 4% निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से इसको गुना करिए पहले, कितना हो जाएगा, 400, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। क्लियर है? और 2 के इधर पॉइंट। किसी का भी परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको उससे मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है, यही ना करते हैं। जैसे इसका 4% हम निकालें, 520 है, इसका 4% निकालें और लिख के नहीं निकालेंगे, लिख के निकालेंगे तो ये सब मेथड काम नहीं करने वाला है। क्लियर है? मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए माइंड में करेंगे। देखिए हम क्या किए थे यहाँ पे, वही इसको समझा रहे हैं। हम क्या किए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किए, नीचे 2 0 है इसीलिए 2 के इधर पॉइंट दिए। क्लियर? और इस मेथड को आपको माइंड में रखना है। अब देखिए क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए। तो ये जो आया आपका, ये आपका टोटल पैसा आ गया। टोटल पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। क्लियर है? तो ये अमाउंट आ गया और आप हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो प्रिंसिपल हम लोग का ये है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, CI या SI होता है। क्लियर है? तो ये CI का चैप्टर है, समझ में आया। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, तो अमाउंट इतना है और प्रिंसिपल इतना है, तो 540 से 500 जाएगा तो कितना होगा, 40.80। यही है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखने में लग रहा है कि लॉन्ग है, 2 ईयर के लिए तो हम लोग को इसी मेथड को फॉलो करना है, लेकिन इसको जान के रखेंगे क्योंकि जब 3 साल का देगा तो ये मेथड काम नहीं करेगा, तब आपको इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। क्लियर है? तीसरा मेथड देखिए इसका, इसमें हम लोग को करना क्या है, देखिए 4% है और 2 ईयर्स है, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8% हो जाएगा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लगाना है आप लोगों को। और क्या करना है, 4 का 2 ईयर्स का निकालना है, तो इसका स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, 16, बस इधर लिख देना है 16। अब इतना प्रतिशत हम लोगों को निकाल देना है, किसका, जितना रुपया है, 500 रुपया है, उसका निकालेंगे हम लोग कितना, 8.16%। तो परसेंट को अगर हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ये 2 को 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा, कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8, 5 8 जा 40 और 2 0 है तो इधर 2 के इधर पॉइंट, तो 40.80 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया गया है आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3000 रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। यानी कि इसमें भी हम लोग को फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, 5% है और 2 वर्ष है,
तो क्या करना है, इसका 5 दूने 10% निकाल लेना है। तो 10% कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 300 लिख दीजिए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। अगर साधारण ब्याज बोलता तो इतना हम लोग का आंसर हो जाता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसीलिए हम लोग ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, बस 2 वर्ष के लिए बोला गया तो इसका स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 25। इसका 25% निकालिए। तो देखिए 1% कितना हो जाएगा, तो 2 के इधर पॉइंट यानी कि 30। 1% अगर 30 हो रहा है, क्लियर है, तो 25% कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए, 25 या 75 और एक जीरो है तो एक जीरो। और हम क्या बोले थे कि 2 के इधर पॉइंट देना है यानी कि 7.50, बस इससे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 307 रुपया 50 पैसा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है। और जो बाकी मेथड्स हम बताए थे उससे आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट करिएगा कि सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है विनोद चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 9,000 रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व करना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5 2 10, 10% निकाल लेंगे तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 वर्ष है तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 25। तो 25% इसका निकालेंगे तो देखिए 1% कितना होगा 90। 25% निकालने के लिए 25 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 9 कितना हो जाता है 225 और एगो जीरो है तो एगो जीरो। अब हम क्या बोले थे कि 2 के इधर पॉइंट देना है, पिछला क्वेश्चन में यही बताए थे। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 922.50, ये हो जाएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया गया है एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपया निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए समझिए। एक महिला जो है प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में क्या कर रही है, 2,000 रुपया निवेश कर रही है, 2,000 रुपया लगा रही है और कितना 5% का रेट है तो इसका 5% निकालिए, कितना हो जाएगा 5%। अगर इसका निकालने जाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का, देखिए 10% हो रहा है 200, 5% कितना होगा 100 हो जाएगा। तो 100 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2100 रुपया। ये दूसरा साल हो गया, पहला साल में तो ये लगाई, क्वेश्चन को समझिए, पहला साल में ये लगाई शुरुआत में, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% की दर से 2,000 रुपया निवेश करती है। यानी कि पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में वो 2,000 रुपया निवेश की, उस 100 रुपया का ब्याज मिला, अब कितना हो गया 2100 हो गया। अब क्या किया कि इसके बाद भी वो 2,000 रुपया निवेश करती है। यहाँ पे बोला ही गया है कि प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, और 2 वर्ष है यानी कि क्या 2 बार कर रही है 2,000 करके निवेश। यहाँ पे 2,000 रुपया निवेश की तो कितना हो जाएगा 2100 रुपया हो गया। फिर क्या कर रही है 2,000 रुपया और बढ़ा दे रही है। तो अब पैसा कितना हो जाएगा, अब पैसा हो जाएगा 4100। क्लियर है। अब इसका 5% निकालिए तो इसका 5% कितना हो जाएगा, देखिए 10% हो जाएगा हम लोग का 410। एक के इधर पॉइंट देते हैं हम लोग का 10% निकल जाता है। इसका 5% निकालेंगे, क्या करेंगे इसका आधा, तो इसका आधा करने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड, या फिर देखिए 410 है तो इसका आधा कितना होगा, 400 का आधा करिए 200 हो जाएगा और 10 का आधा 5 हो जाएगा, यानी कि 205 होगा 5034, यानी कि इतना रुपया उसका कुल हो जाएगा। यही ना पूछा गया दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा, यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में उसके पास कितना हो रहा है 4,305 रुपया टोटल हो जा रहा है। अमाउंट पूछा गया है, टोटल अमाउंट इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है माइक चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 8500 रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। यानी कि हम लोग को 2 वर्ष का निकालना है तो ट्रिक यूज करिए, कितना हो जाएगा 4 2 8%, तो 8% इसका निकाल लीजिए तो 1% कितना हो जाएगा 85। 8% के लिए क्या करेंगे 8 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 68 हो जाएगा। और इसमें ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 2 साल है इसीलिए क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माने कि 16% इसका निकालेंगे तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 16 5 जा 80 का 0 कैरी 8 हो जाएगा। 16 8 जा 128 और 8 136, 2 के इधर पॉइंट दीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.60396, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया है जब ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है तो 1,000 रुपया पर 1 वर्ष का 5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब समझिए, अर्ध मतलब होता है आधा, वार्षिक का मतलब होता है वर्ष, यानी कि आधा वर्ष का, आधा वर्ष मतलब क्या हो रहा है 6 महीना,
क्लियर है, यानी कि 6-6 महीना में ब्याज जोड़ा जा रहा है। क्लियर है, जब ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है इसका मतलब ये हो रहा है कि ब्याज 6 महीना में लिया जा रहा है। तो 1000 रुपया पर 1 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। लेकिन रेट कितना है, 5% वार्षिक है, ईयरली है, इसको समझिए। 5% वार्षिक है, यानी कि 12 महीना का यहाँ पे दिया गया है परसेंट में। ठीक है, 12 महीना का 5% है और हमको ब्याज चाहिए 6 महीना का। तो 12 महीना का अगर 5% है तो 6 महीना का कितना होगा, 2.5% होगा, यही होगा। क्लियर है, अब अर्धवार्षिक जोड़ा जा रहा है और 1 वर्ष का बोल रहा है, तो 1 वर्ष में के बार 6 महीना होगा, तो 1 वर्ष में 2 गो 6 महीना होता है। क्लियर है, तो 2 गो 6 महीना होगा। समझ में आया, अर्धवार्षिक है इसीलिए यहाँ वार्षिक है, या इसका मतलब क्या, 12 महीना है, 12 महीना में 5% है, तो 6 महीना में कितना होगा, 2.5%, इसका आधा। उसी तरीके से 1 साल है, 1 साल में कितना 6 महीना होगा, तो 1 साल में 2 बार 6-6 महीना करके होगा, इसीलिए 2 बार। अब इस क्वेश्चन को पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2.5% है और 2 है, 2 को हम लोग 2 वर्ष मान सकते हैं, लेकिन 2 वर्ष नहीं है, ये 2 को क्या है, 6 माही है, 2 को 6 माही है। क्लियर है, मतलब तो हमको 2 से है और ये 2.5 से है। देखिए क्या करना है, तो 1000 रुपया है, हम लोग को कितना करना है, 2.5 दूने 5%, तो 5% इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% इसका निकालेंगे तो 10 हो रहा है, 5% कितना हो जाएगा, 50, तो 50 लिख दीजिए और इसमें ऐड करेंगे कितना, 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 25 इसको मान लीजिए, पॉइंट को मत देखिए, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, तो इसका 625% निकालिए। 1% इतना हो रहा है, तो 625% कितना होगा, 625 से इसको गुना करेंगे तो 625 और 1 0 होगा। क्लियर है, और 2 के इधर पॉइंट, इधर 2 के इधर पॉइंट हो रहा है और यहाँ पे 1 के इधर पॉइंट था, यानी कि 4 के इधर पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 50.6250। क्लियर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति 4% चक्री ब्याज प्रति वर्ष पर 50,000 रुपया उधार लेता है। 2 वर्षों के बाद उसके द्वारा चुकाई जाने वाली कुल राशि क्या है, चुकाई जाने वाली कुल राशि क्या है, यानी कि उसका अमाउंट क्या है। क्लियर, टोटल को तो हम लोग अमाउंट बोलते हैं, तो इसका अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो 4% है, 2 वर्ष है, तो 4 दूने 8% इसका निकाल दीजिए। तो 1% के लिए क्या करेंगे, 2 के इधर पॉइंट, यानी कि 2 को 0 हट जाएगा, 1% कितना होगा, 500। क्लियर, तो 4 दूने 8% चाहिए, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, और कितना 0 है, 2 को 0 है, ये निकल के आ गया हम लोग का 8%, और प्लस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा निकलेगा, 2 वर्ष है इसलिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसका 16% निकालिए, तो 1% कितना हो जाएगा, 500, तो 16% कितना हो जाएगा, 16 5 80, और 2 को 0, यानी कि 8000 होगा। 2 के इधर पॉइंट देना है हम लोगों को, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 4000 इधर 80 हुआ, तो 4080 रुपया इसका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। इसका अमाउंट निकालना है, हम लोग का प्रिंसिपल इतना है और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, आप लोगों का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54080, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू SI और CI प्लस में प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट मतलब होता है इंटरेस्ट प्लस में मूलधन। क्लियर है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला को। और एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है जो कि बेसिक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n। ये फॉर्मूला है आपका CI का, ठीक है, CI का नहीं है, ये CI का अमाउंट निकालेंगे। क्लियर है, अब इसमें से अगर CI निकालना है, इसमें से अगर CI निकालना है तो CI इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A - P। A इतना है, इसमें से P को माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, CI। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। क्यों याद रखना है, कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। क्लियर है, ये सब वैल्यू को